हेलो फ्रेंड्स, दिस इज A1 क्लासेस और मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं मैथ्स और आज के पहले मैंने आपको 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स और डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ कंडीशंस बताई थी और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। होप सो वो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। और जिन्होंने अभी तक वो सारे वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के चैनल पे सारी वीडियोज देख लें, क्योंकि अब मैं आगे जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उनमें डायरेक्ट उनका यूज करूंगा, तब आपको थोड़ा समस्या हो सकती है। इसलिए आप जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको ये सारी क्लासेस समझ में आ जाएंगी। और दूसरा ये कि हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डलवा दूंगा, चैनल की लिंक, तो आप जाकर के वहां पे क्लिक करिए और आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि मेरी इंस्टा आईडी आलोक गुप्ता _02, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और वहां से आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं मेरे को। तो मैं अगली क्लास में आपके क्वेश्चंस भी ले लिया करूंगा, ठीक है। और सुबह सुबह से आप लोग फ्री में वीडियो मत देखा करिए, ठीक है। एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए और क्लास पसंद आया करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें, ठीक है, जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए तो फिर आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं LCM और SCF। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, इसलिए अभी तक जिन्होंने जो वीडियो ना देखी हो उनको प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनका यूज करूंगा। अब पूरा उतना समय नहीं दूंगा, मैंने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग एक बार उनसे गो थ्रू हो जाइए, ओके। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं LCM और SCF, यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग और महत्तम समाप्त वर्ग तक। जैसा कि जब मैं छोटा था तो मुझे भी बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ करता था कि कौन सा समाप्त वर्ग है और कौन सा समाप्त वर्ग तक है। तो चलिए मैं आपका सबसे पहले वो जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो जो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग, ओके। और SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समाप्त वर्ग तक। अब आप कहेंगे ये समाप्त वर्ग और समाप्त वर्ग तक में अंतर क्या है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वही कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ओके। उसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं और फिर बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जांपल से आपको सारी चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने जैसे लिया एग्जांपल 12, ठीक है, और यहां भी मैंने लिख दिया एक बार 12। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 12 के मल्टीपल क्या होते हैं और फिर बताऊंगा आपको कि 12 के फैक्टर क्या होते हैं, ओके। तो 12 के मल्टीपल सबसे पहले निकालते हैं। 12 के मल्टीपल, तो 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। आपने देखा गुणज का मतलब, जैसे अगर 12 के मल्टीपल निकालने हैं तो 12 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा, 12 एकम 12, यानी 12 का जिसमें भाग चले जाए। तो गुणज ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जो इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 का मल्टीपल होगा 12 और 24, 36, 48 सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे 12 के मल्टीपल्स। मैं यहां लिख देता हूं 12 के, ये हो जाएंगे मल्टीपल्स यानी गुणज, ठीक है। और अगर आपको बात करी जाए फैक्टर की, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, चलिए वो भी बता देता हूं। 12, अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं ऐसी संख्याएं जो इस संख्या को यानी 12 को पूर्णतः डिवाइड कर दे। तो वो सारी संख्याएं इस 12 की क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इसके 12 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले 12 को कौन डिवाइड करेगा, सबसे पहले 12 को 1 डिवाइड करेगा 1, फिर 12 को 2 भी डिवाइड करेगा, 12 को 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा और 12 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12
ये ऐसे नंबर्स हैं जो 12 को 12 को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं, इसलिए ये सारे नंबर्स 12 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके। और 12 मतलब कि 12 जिस संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है तो वो सारी संख्याएं 12 की मल्टीपल कहलाती हैं। गॉट इट? मुझे लगता अब ऐसा आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। ये जो 12 के मल्टीपल्स हैं वो ए लिखे हुए हैं और जो 12 के फैक्टर्स हैं वो ए लिखे हुए हैं। तो ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग। और अभी मैं आपको बताऊंगा कॉमन शब्द क्यों जुड़ा हुआ है, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है और कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूं। और फैक्टर क्या है 12 के? 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। गॉट इट? चलिए, कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर बताने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक के द्वारा और स्वयं के द्वारा पूर्णतः विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होंगे मैं आपको लिख देता हूं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 और सेल्फ। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? 3 7 11 19 सो ऑन। ठीक है, दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको एक शब्द और आपने सुना होगा, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं उन संख्याओं कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्याओं से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाती हैं। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्याओं से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल क्या होंगे? कंपोजिट हो जाएगा हमारा 4 6 8 12 एंड सो ऑन। ठीक है, दीज आर प्राइम नंबर्स एंड दीज आर कंपोजिट नंबर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं के द्वारा ही डिवाइडेड होती हैं, पूर्णतः डिवाइडेड होती हैं। और भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा इसके साथ साथ और भी अन्य संख्याओं से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे ये आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या तो मेरे को आता है, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो अभी मैं ये टर्म क्लियर कर रहा हूं इनका डायरेक्ट यूज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में यूज करेंगे, तब मैं आपको उधर पे नहीं समझाऊंगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये टर्म क्लियर कर दिए। ओके, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो वो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, फ्री में वीडियो मत देखा करिए। हाँ, ये आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। एक और फैक्ट बताता हूं आपको। एक यानी 1 ना तो भाज्य और ना ही
अभाज्य। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। गॉट इट। और दूसरा 2, दो पहली अभाज्य संख्या है। पहली की जगह मैं टर्म यूज करूंगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इवन मैं एक टर्म और इसमें ऐड कर देता हूं, सम भी इसमें ऐड कर लीजिए। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। ठीक है, ऐसी कोई भी सम संख्याएं नहीं है जो अभाज्य हो। 2 एकमात्र सम और अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछेगा तो आपको बताना है 2। ठीक है, एक नहीं बोलना है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और अगर पूछ दिया कि सम अभाज्य संख्या क्या है तो उसका आंसर क्या होगा? 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। अब जैसे दूसरी सम संख्या लेता हूं, जैसे 4 क्या है? सम है, लेकिन वो अभाज्य नहीं है, भाज्य है। ठीक है, 8, 12, 16, 20, 24 जितनी भी ये सम संख्या है वो सारी संख्याएं क्या है? भाज्य होती हैं। ठीक है, लेकिन 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य है। गॉट इट। और एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं एलसीएम में जो टर्म आया हुआ है, एलसीएम का मैं पहले फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इस कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, फिर आपको बताऊंगा इस लीस्ट शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताता हूं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं समाप वर्ग। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, समाप वर्ग। एक्चुअली मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश के टर्म में समझाऊंगा और हिंदी कभी कभी कुछ शब्द की हिंदी में आपको बता दूंगा। ये ऐसे टर्म है जो आपको इंग्लिश में ही जानना चाहिए, मतलब ये ऐसे पॉपुलर टर्म है जो सारे लोग इंग्लिश में ही जानते हैं। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? कॉमन मल्टीपल, सबसे पहली बात तो मल्टीपल क्या है? मैंने आपको मल्टीपल बताए थे, जैसे 12 का मल्टीपल निकालने तो 12 के मल्टीपल्स क्या थे? 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं मतलब 12 जिनको डिवाइड कर देगा वो 12 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ओके, अब यहां पे एक शब्द लगा हुआ है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? कॉमन शब्द आ गया, इसका मतलब जब हम दो संख्याओं की बात करेंगे, जैसे मैं 12 के मल्टीपल निकाले और 20 के मल्टीपल निकाले, उन दोनों में जो मल्टीपल्स कॉमन होंगे उनको हम कॉमन मल्टीपल्स कह देंगे। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल हम लोग एक संख्या के टर्म में नहीं बताते हैं। जहां कॉमन शब्द यूज किया वहां 2, 3, 4 जब संख्याएं होंगी तब हम उस टर्म का यूज करेंगे, कॉमन मल्टीपल। ओके, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। ठीक है, जैसे कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं कॉमन मल्टीपल कहलाती हैं।
ठीक है, मल्टीपल्स कहलाती हैं। और अगर दो नंबर्स के बीच में वो कॉमन हो गई तो कॉमन मल्टीपल्स कहलाती हैं। ओके, और लीस्ट शब्द का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। चलिए, मैंने आपके लिए एग्जांपल्स लिए हैं 8 और 12। अब मैं आपको बता रहा था कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कॉमन मल्टीपल क्या है। मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स क्या है, तो मैंने 8 के मल्टीपल ए लिख दिए हैं, 12 के मल्टीपल्स भी लिख दिए हैं। अब है कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं मैं बताता हूं। आपने देखा होगा इसमें 24 है और इसमें भी 24 है, ठीक है, तो ये 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल हो गया। अगला कॉमन मल्टीपल हमको मिलेगा 48 है और 48 है, ठीक है। तो 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है। यानी इनकी जो हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं उनमें जो कॉमन होते हैं उनको हम कॉमन मल्टीपल कह देते हैं। गॉट इट, ये हो गई डेफिनेशन कॉमन मल्टीपल की। अब एक और टर्म लगा हुआ था लीस्ट। तो लीस्ट का मतलब क्या है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, ठीक है। अब मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, जैसे अगर कॉमन मल्टीपल्स पूछा जाए, कॉमन मल्टीपल्स, तो इसके 24 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, ऐसे सो ऑन, ठीक है। अगर पूछा जाए एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल से उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो जाएगा 24, और इसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। गॉट इट। तो लघुत्तम समापवर्त होता है वो हमेशा कम से कम दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का ही निकालते हैं, ठीक है। एक संख्या के या तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं या तो हम मल्टीपल निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक संख्या का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते। अगर कोई पूछे भी कि जैसे एक का एलसीएम क्या होगा, तो एक का एलसीएम वो खुद हो जाएगी, वही संख्या हो जाएगी। हमने निकाला 8, हमने लिया 8 और 12, तो 8 के मल्टीपल्स लिखे, 12 के मल्टीपल्स लिखे, जो कॉमन मल्टीपल्स थे उसको बताया। इसके बाद से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल था वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज 24। तो 24 हमारा, 24 हमारा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स है किसका, 8 और 12 का। तो हम कहेंगे कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, दैट इज 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो आप पूछे कोई कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे एलसीएम को। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या है। अब दी हुई संख्याएं क्या है, 8 और 12 दी हुई संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो जाती है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, एलसीएम लासापा एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो जाती है। तो उस संख्या को हम, इन दी हुई संख्याओं का एलसीएम यानी लासापा कहते हैं। गॉट इट। चलिए अब मैं आपको कुछ और आगे बताता हूं, इसके आगे बताता हूं। अब मैं बताता हूं आपको एलसीएम निकालने की मेथड क्या है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। मैं लास्ट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग 1-2 क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी वीडियो देखा करें तो पूरा देखा करें, जिससे क्या होता है कंटिन्यूटी नहीं डिस्टर्ब होती है और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो स्किप भी नहीं होती हैं, ठीक है। मैं आपको 1-2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ, एलसीएम निकालने की मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। लासापा निकालने की विधियां क्या होती हैं। लासापा निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, आभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है भाग विधि, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। मैं आपको जल्दी से दोनों बता देता हूं, ठीक है। आपको अगर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो हम लॉन्ग मेथड, जो डिवीजन मेथड होता है, भाग विधि, वो लंबी विधि होती है, हम उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें से अपना एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया आपको 8, ठीक है। फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूं 8 और 12, ठीक है। 8 और 12 लिया, तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एक सेकंड में यहां लिख देता हूं, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपको अगर निकालना है कि एलसीएम
ऑफ 8 and 12, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के फैक्टर निकालिए। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, नहीं फैक्टर्स नहीं, कोई क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में आपको 8 को लिखना है, तो आप लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, गॉट इट। अब आपको देता हूं 12, ठीक है। तो 12 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मल्टीपल के रूप में कैसे लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। ये तो होगा क्या, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में हमने दोनों संख्याओं को लिख दिया। अब हमको निकालना है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो यहां से एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहां से एलसीएम निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि जो भी ये संख्याएं के प्राइम फैक्टर लिखे हैं हमने, इन फैक्टर्स में सभी संख्याओं की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, सभी संख्याओं की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो वो हमारी संख्या एलसीएम कहलाती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा इधर 2 है, इधर 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की, जैसे आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और इसको कैसे लिख सकते थे, 2 लिख सकते थे इसको। अब आपको लिखना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 8 and 12, ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं की हाईएस्ट पावर को लेते हैं एलसीएम में। तो दो है इसमें, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। नहीं भी इसमें होता तो कोई भी नंबर आया उसकी हाईएस्ट पावर क्या है उनको लेते हैं हम, ठीक है। तो अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें और तो कुछ है नहीं, अब इसमें क्या है 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 3 की हम हाईएस्ट पावर 1 ले लेंगे और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो यही संख्या हमारी इन 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, 2 3 जा 8 and 3 24, गॉट इट। तो अभी मैंने आपको इससे पहले निकाल के बताया था कि एलसीएम 8 and 12 का कितना था, उस समय भी आपका आंसर आया था 24, और मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इधर से भी आंसर हमको क्या मिला 24, ठीक है। तो ये हो गया कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। समझ आ गया, होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आप इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं बताता हूं कि डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब भाग विधि से मैं इसी संख्या 8 और 12 का ही एलसीएम लेके दिखा देता हूं भाग विधि से, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको इसका आंसर पता है, बस मुझे सिर्फ मेथड्स तो ये तो बतानी है, ठीक है। तो हम लेते हैं, फिर से लेते हैं क्या, एलसीएम ऑफ 8 and 12, ओके। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। अब भाग विधि से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 8 and 12, ठीक है। आप लोगों ने सब सीखा होगा छोटी क्लासेस में। 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इन दो संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को डिवाइड करे। तो सबसे पहले वो संख्या क्या हो जाएगी 2, ठीक है। 2 4 जा 8 and 2 6 जा 12। अब ऐसे ही करते जाएंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, और फिर यहाँ 2 1 और यहाँ का 3 का 3, फिर यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब हमारी संख्या पूरी कट जाए, यानी यहाँ पे 1 1 आ जाए, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा, अब पूछा गया था हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या करेंगे, हम इन सारी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर मतलब लिख लेंगे 2 2 2 और 3, ठीक है। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 24। तो यहां से हमको अगेन क्या मिल गया 24 मिल गया, एलसीएम 8 और 12 का 24। ये हो गई आपकी भाग विधि, और वो मैंने बताई थी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो आपने दो विधियों में से जो विधि भी अच्छी लगे, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी मेथड अच्छी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स में मैं ज्यादातर टाइम अभाज्य गुणनखंड विधि ही यूज करता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं जो एग्जाम्स में यूज करना है। ये दोनों मेथड्स के अलावा एक छोटा सा मेथड जिससे आप 5 सेकंड में ही किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। वो कैसे होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं।
फिर से मैं लेता हूं एलसीएम ऑफ 8 and 12। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे आपको एलसीएम निकालना है, जल्दी से 5 सेकंड में आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, ए है 8 और ए है 12, इसका एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 12 है, तो हमने सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लिया। ठीक है, अब बड़ी संख्या में चेक करते हैं कि क्या है जो छोटी संख्या थी वो कवर कर गई या नहीं, यानी ये सारे इसके गुणनखंड इसमें आ गए कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, चलो 12 लिख लिया। अब 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुणा 3। ठीक है, मैंने 12 ही लिखा है, 12 को लिया तो मैंने ये लिख लिया। अब 12 में क्या है 8 के सारे गुणनखंड आ गए हैं कि नहीं, और 8 में क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार 2 होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है 8 में। ठीक है, अब क्या ये सारे इसमें आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, तो 1 2 और 2 2, 2 बार 2 तो यहाँ पे आ गया है, और जो 1 बार जो 2 अभी नहीं आया है तो क्या करेंगे हम 1 बार 2 इसमें हम और एक्स्ट्रा डाल देंगे। ठीक है, तो ये वाला 2 भी अब इसमें आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यहां से फिर हमको 24 आ गया। ठीक है, तो एग्जाम्स में हम किसी भी संख्याओं का लासापा ऐसे निकालते हैं, ना कि वैसे करते रहते हैं, ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ना ही डिवीजन मेथड। सीधा सबसे पहले हमने बड़ी संख्या जो बड़ी संख्या है उसको लिखा, बड़ी संख्याओं के गुणनखंड उसे तोड़े। ठीक है, अगर आप ऐसे मतलब डायरेक्ट हिट नहीं कर पाते हैं तो इसको तोड़ के लिख लिया करिए। अब देखिए कि छोटी संख्या है, क्या उसके सारे गुणनखंड इस बड़ी संख्या में आ गए हैं या नहीं आए हैं। जो भी चीजें नहीं आई हैं उसको मल्टीप्लाई और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब साथ दोनों चीजें कवर हो जाएंगी तो वही संख्या हमारी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड सबसे सरल मेथड है और सबसे आसान और सबसे कम समय लेने वाला मेथड है। इसी मेथड को हम लोग एग्जाम्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेथड कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास मतलब आएगी उसमें मैं एलसीएम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्व करा के बता दूंगा। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा देखा करिए और वीडियो को फ्री में मत देखा करिए, लाइक कर दिया करिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।